हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल फायर इन इंडिया में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट की। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था श्री महेश चंद्र कौशिक जी की किताब पे बेस्ड पैसों का पेड़। काफ़ी सारे वीडियोस में बना चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट आई है कि सर इसे और सिंप्लीफाई करके बताइए। तो आज मैंने कोशिश करी है उसे स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप जो मैं पिछले वीडियोस में भी कवर नहीं कर पाया था वो आज कवर करने की, ताकि मैं आपको ज़्यादा जानकारी दे सकूं और ज़्यादा सिंप्लीफाइड स्टाइल में आपको बता सकूं कि कैसे आप अपना पेड़ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं कि क्या है वो सिंपल स्टेप्स। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेट हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर अ पेड़। पेड़ के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होता है। तो क्या करना होगा हमें? तो ये पेड़ मैं लगाने वाला हूँ बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उसका करंट मार्केट प्राइस CMP। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं 30 अक्टूबर 2020, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन है बैंक निफ्टी का प्राइस ₹23,900। इसे हम A कह लेते हैं। उसके बाद हमें चेक करना है कि एक बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है। वो है 25, तो हम उसे B कहते हैं। ये दोनों नंबर्स जानने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए जो हो इक्विवेलेंट एक बैंक निफ्टी के लॉट के बराबर। तो हम इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आती है ₹5,97,500। तो पहला अमाउंट ये हो गया जो आपको चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए, आपको और भी चाहिए होगा, आगे बताता हूँ। स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट द बैंक बीज यूनिट्स यू विल नीड, क्योंकि हम बैंक बीज के यूनिट्स खरीदेंगे जिसके बेसिस पे हम अपना पेड़ लगाते हैं। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? चेक द करंट मार्केट प्राइस ऑफ बैंक बीज। तो अगर हम आज का मार्केट प्राइस देखें तो वो है ₹240.87। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है यूनिट्स विच आर इक्विवेलेंट टू 1 लॉट ऑफ बैंक निफ्टी। तो हमने पिछले उसमें देखा था कि हमारे पास कितना टोटल अमाउंट चाहिए हमें बैंक निफ्टी के एक लॉट के लिए। तो उस अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे आज के करंट मार्केट प्राइस यानी कि ₹240.87 से। तो हमारे पास आ जाते हैं लगभग 2481। इतने यूनिट्स आपको खरीदने होंगे बैंक बीज के। इससे ज़्यादा आप खरीदना चाहें, आपके पास पैसे हैं तो अच्छा है, आपको ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इससे कम नहीं खरीदने हैं। और ये वाला मेथड उनके लिए है जो लमसम एक साथ खरीदना चाहते हैं। अगर आप सिप बाय सिप खरीद रहे हैं तो उसके लिए एक अलग मेथड है, उसको मैं कभी और डिस्कस करूंगा। तो ये कैलकुलेशन के बाद ऑफ कोर्स खरीद लीजिए वो यूनिट्स 2481। उसके बाद क्या स्टेप है? अरेंज द मार्जिन मनी फॉर राइटिंग कॉल्स। तो जब आपको कॉल राइट करनी होती है, आप उसमें एक पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि आपको सेल करना होता है। राइट करना और सेल करना एक ही बात है। आप एक पोजीशन ले रहे हैं मार्केट में, क्योंकि अगर मार्केट उससे ऊपर जाता है जिस भी प्राइस पे आपने राइट किया है, तो आपको बायर को पैसे देने होंगे। तो इसलिए ये जो डीमैट्स अकाउंट है आपसे सिक्योरिटी की तरह मार्जिन मनी लेते हैं, ताकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो पैसा कहाँ से कवर होगा, उसके लिए आपको चाहिए मार्जिन मनी। तो आइए देखते हैं, एक बार आपने बैंक बीज की यूनिट्स खरीद ली तो मार्जिन मनी कैसे अरेंज करना है। ये वीडियो देखिए दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ज़ीरोधा में आप अपने निफ्टी बीज या बैंक बीज को कैसे प्लेज कर सकते हैं मार्जिन के लिए। सबसे पहले आपने जब लॉगिन कर लिया उसके बाद आप यहाँ टॉप राइट में जाइए और कंसोल में जाइए। एक नए टैब में आपका कंसोल खुलेगा। उसके बाद आपको जाना है पोर्टफोलियो और होल्डिंग्स में। यहाँ पे आपको सारी होल्डिंग्स दिखाएगा, अभी आपके पास जो जो शेयर्स हैं। यहाँ पे आप ढूंढिए बैंक बीज या निफ्टी बीज, जिसको भी आपको प्लेज करना है। तो से बैंक बीज को हम प्लेज करना चाहते हैं। यहाँ 3 डॉट्स पे हवर कीजिए और यहाँ पे जाके सेलेक्ट कीजिए प्लेज फॉर मार्जिन। उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि प्लेज कैसे चलता है, कॉस्ट क्या है प्लेजिंग की, 30 प्लस GST। तो एक बार आपको ये कॉस्ट लगेगी जब तक आप इसे प्लेज रखेंगे। जब वापस अनप्लेज करेंगे तो फिर से आपको ये कॉस्ट लगेगी। इसके बाद आपको क्वांटिटी भरनी है यहाँ पे कि कितना आप प्लेज करना चाहते हैं, बिकॉज आपको ये बताएगा कि स्टॉक की अभी वैल्यू क्या है, उसमें हेयर कट कितना लगेगा। 100% वैल्यू आपको नहीं मिलती तो हेयर कट लग जाता है। तो उसके बाद आपका कोलैटरल मार्जिन कितना होगा एक यूनिट पे। ऊपर आप देख सकते हैं आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, उसमें से कितनी आप प्लेज करना चाहते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा 50 to 60% से 1500 प्लेज कर लेते हैं।
सारा हम इसलिए नहीं प्लेज करेंगे क्योंकि हमें पेड के मेथड के हिसाब से बेचने भी होते हैं यूनिट, तो सारा प्लेज मत कर दीजिएगा अपने यूनिट्स, आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा अनलेस यू अनप्लेज इट। सो 60% तक ही प्लेज कीजिए, आपको काफ़ी मार्जिन मिल जाएगा। लाइक आप यहाँ देखेंगे, आपको ये अभी बताएगा कितना मार्जिन मिलने वाला है। तो इतने यूनिट्स पे मुझे 1500 यूनिट्स पे मुझे 3 लाख का मार्जिन मिल जाएगा। तो ये ऑफकोर्स चेंज होगा डेली रेट डिपेंडिंग ऑन की स्टॉक का रेट क्या चल रहा है। तो आप सबमिट करेंगे तो ये प्लेज हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा सबमिट बिकॉज मैंने ऑलरेडी प्लेज किया हुआ है अपना निफ्टी बीज। सो ये है प्रोसेस प्लेज करने का। तो अगर आपने आज यूनिट्स खरीदे हैं, ऑफ कोर्स उसको आपके डीमैट अकाउंट में आने के लिए टाइम लगेगा। एक बार वो आपके डीमैट अकाउंट में आ गए, लगभग 2 दिन लगते हैं, उसके बाद आपको उन्हें प्लेज करना है। तो मैं रेकमेंड करूँगा 60 to 70% आप प्लेज कीजिए, उससे ज़्यादा तो प्लेज नहीं करना है क्योंकि हमें बेचने के लिए भी यूनिट चाहिए। ये पेड का एक मेथड है, हम बेचते भी रहते हैं यूनिट जब जब बैंक बीज हमें प्रॉफिट देता है। वो मैं अभी एक 2 स्टेप आगे बताऊँगा आपको। तो ये प्लेज करना एक वन टाइम प्रोसेस है। उसके अलावा भी आपको 50,000 के करीब अपने अकाउंट में कैश मनी रखना पड़ेगा ताकि मार्केट ऊपर जाए तो आपका पोजीशन कवर्ड रहे, क्योंकि जो प्लेजिंग से मनी मिलता है उसके अलावा कैश मनी भी ज़रूरत होती है आपको मार्जिन मनी के रूप में। तो इसलिए ये 50,000 रुपीज़ आपको अकाउंट में कैश में रखने पड़ेंगे, यानी कि आप इसे किसी और चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जीरोधा में ये कैश फॉर्म में होने चाहिए। एक बार आपके पास मार्जिन मनी आ गया, उसके बाद है आपका स्टेप नंबर 4, राइट ऑप्शन कॉल्स। इसमें मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको शो करने वाला हूं कि जीरोधा में ऑप्शन कॉल्स कैसे राइट करते हैं। तो चलिए ये वाला वीडियो देखते हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक कॉल राइट कैसे करते हैं। राइट करना मतलब होता है कॉल को सेल करना। तो सबसे पहले आप अपने जीरोधा के किसी भी एक टैब में आ जाइए। मैंने अलग अलग टैब्स बनाए हैं अलग अलग मेथड्स के लिए, तो मैं ये फिर टैब यूज़ करता हूँ अपने पेड के मेथड के लिए। तो यहाँ सर्च बार में आप सर्च कीजिए कौन सा इंडेक्स ऑप्शन आप राइट कर रहे हैं, कौन सी एक्सपायरी डेट का। तो सिंपली अगर आप बैंक निफ्टी को राइट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी टाइप कीजिए, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे बैंक निफ्टी के। साथ साथ आपको स्ट्राइक प्राइस भी टाइप करना पड़ेगा जो आपने चूज़ किया है राइट करने के लिए। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेट्स से कि हम 25,500 वाला राइट करने वाले हैं, वो सर्च कीजिए, आपको वो सारे दिखाएगा अलग अलग एक्सपायरी डेट के। तो आप देख सकते हैं 5th, 12th, 19, और जहाँ डेट नहीं दिखा रहा है वो है लास्ट थर्सडे ऑफ दैट मंथ। सो से हमें अगले हफ्ते 5th का एक्सपायरी का राइट करना है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए और ये से कहेगा एडेड, यानी कि वो ऐड हो गया है आपके इस लिस्ट में सबसे नीचे। अब इसे राइट करने के लिए आप इसके ऊपर जाइए और सेल पे क्लिक कीजिए, द रेड एस सेल। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये आपको क्वांटिटी में 25 भर के देगा क्योंकि वो है मिनिमम लॉट, एक लॉट जो आप राइट कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल्स में राइट करते हैं 25, 50, लेकिन पैसों के पेड़ के मेथड के हिसाब से जितना एक आपके पास लॉट का पैसा है उतना ही राइट कीजिए। तो आई एम अज्यूमिंग कि एक ही लॉट है आपके पास, तो 25 क्वांटिटी डिफॉल्ट रखिए। प्राइस वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा जो भी करंट प्राइस चल रहा है, और यहाँ लिमिट सेलेक्ट हो जाता है, डिफॉल्ट लिमिट पे ही रखिए ताकि अगर सडन फ्लक्चुएशन आया, बिकॉज इन प्रीमियम में बहुत फ्लक्चुएशन आता है, तो मार्केट पे मत डालिएगा इसे। आपको नहीं पता, हो सकता है आप लकी हो तो ज़्यादा ऊपर मिल जाए प्राइस, लेकिन अनलकी हो तो नीचे भी काफ़ी मिल सकता है। तो लिमिट पे रखिए इसे ताकि जो भी प्राइस आपने यहाँ फीड किया है उसी पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो या फिर उससे ऊपर प्रीमियम पे एग्जीक्यूट हो। तो आप अनलकी नहीं होंगे, लकी ही रहेंगे। अगर ऊपर हुआ तो ऑफकोर्स ये ऊपर राइट कर देगा, ऊपर का प्रीमियम उठा लेगा, लेकिन अगर कम गया होगा प्रीमियम तो ये नहीं एग्जीक्यूट करेगा आपका ऑर्डर। उसके अलावा और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। SL, SLM इनको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। मोर पे जाके कुछ नहीं करना है। नीचे आपको मार्जिन भी दिखाई देगा कि कितना मार्जिन आपको अवेलेबल होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसके बाद आप सेल दबाएंगे तो ऑर्डर चला जाएगा एक्सचेंज में, और अगर आपका प्रीमियम मैच होता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि नॉर्मली हो ही जाता है अगर प्रीमियम ऊपर जा रहा है। अगर सडनली नीचे चला गया तो आप वेट कीजिए ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने का, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, दूसरा रिसर्च करके दूसरा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करिए जो प्रीमियम आपको लेना है। लेकिन ऑर्डर इस तरह से आप एक कॉल राइट करते हैं, यानी कि आप कॉल सेल करते हैं, उसे कहते हैं कॉल राइटिंग। थैंक यू। अब आपने कॉल राइट कर ली, उसके बाद आपका स्टेप है बैंक बीज के यूनिट सेल करना जब जब आपको 5,000 का प्रॉफिट हो। 5,000 मैंने अपने हिसाब से, मुझे ये बेस्ट फिगर लगा तो मैंने 5,000 सेट किया है। तो अगर मैं आपको अपना एक्सेल शीट दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अलग अलग डेट्स पे जब जब 5,000 से ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ है मैंने अपने यूनिट्स बेचे हैं। और स्टेप नंबर 6, कंटिन्यू मंथली सिप इन बैंक बीज।
ये सब करने के बाद आपको हर महीने के एंड में, या फिर आप जो भी डेट चूज़ करते हैं, महीने की शुरुआत में, महीने के एंड में, मैं यूजुअली महीने के एंड में करता हूँ। जैसे ही मेरी सैलरी आती है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट मनी ज़ीरोधा में ट्रांसफ़र करता हूँ और फिर खरीद लेता हूँ जो भी पोर्शन मैंने एलोकेट किया है सिप के लिए बैंक बीज के। तो आपको भी ऐसा ही करना है, मंथली सिप करना है, ताकि आपका जो ये पेड़ का वैल्यू है ये ग्रो करता रहे और आपको अच्छा कुशन मिलता रहे अपनी राइट की हुई कॉल्स को कवर करने के लिए। और एक दिन आएगा सिप ऐड करते करते आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप एक और पेड़ लगा सकते हैं, यानी कि आप एक और कॉल राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके पास इतना पैसा हो जाए जो इक्विवेलेंट हो 2 यूनिट के बराबर। और फिर सिप करते रहिए, फिर किसी दिन 3 यूनिट तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह करते करते आपका पेड़ ग्रो होता रहेगा, होता रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने ये पूरा वीडियो देखा। उम्मीद करता हूँ आपको अब थोड़ा सिंप्लीफाइड लगा होगा ये पैसों का पेड़ लगाने का मेथड। अभी भी आपके पास ज़रूर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि अब आपकी क्या डाउट्स हैं। मुझे खुशी होगी उन डाउट्स को क्लियर करने में। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूँगा। बाय बाय।